Joining me on the broadcast, in fact, is Chandrasekhar Azad. He is the president, the founder of the Bhim Army and the Azad Samaj Party. चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप आज परिवार से मिले थे, उन्होंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी ऐसा बताया जा रहा है। कब चिट्ठी आपको मिली और क्या उसमें उन्होंने लिखा था, और आप मिलने गए थे, क्या बात हुई आपकी वहां पर? कल शाम मुझे जो है वो चिट्ठी मिली थी सोशल मीडिया के जरिए, और एक वीडियो जो है जो पीड़िता की छोटी बहन है उनका, कि भाई यहाँ आए और हमें हमें न्याय दिलाएं, और हमारे घर पहुंचे। तो मैं आज सुबह मैंने कल ही वो किया था ट्वीट करते कि मैं जाऊंगा। आज मैं उनके घर गया था मिलने, उनकी माँ से मिला जो उनकी हालत बड़ी गंभीर है, और उनकी बहनों से, छोटे भाइयों से। वो उनके आंसू अभी सूखे नहीं है जी। वो परेशान है क्योंकि उनके घर की अकेलौती जो बेटी, जो बेटा बन के उस घर को चला रही थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बहुत सारी शंकाएं हैं क्योंकि वो बेटी जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कोई भी लापरवाही भरा कदम नहीं उठा सकती है। वो अभी क्रिमिनेशन के लिए मेरी उनसे बात हुई, वो कहते थे जो जिस घर में अभी हम हैं, वो घर उस बच्ची ने अपनी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ के बनाया है। तो वो चाहते हैं उस बॉडी को वहां लाना, और वहां के बाद वाई ब्लॉक में जहां वो अब रहते हैं वहां से उसका क्रिमिनेशन करने का वो विचार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि उनकी आंखें जवाब दे रही हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। वो चाहते हैं कि इसमें उनको न्याय मिले। मेरी काफी देर उनसे बात हुई और मैंने उनको समझाया, ढांढस बंधाया कि वो अकेले नहीं, सब लोग साथ हैं। जो एक आशंका जताई जा रही थी, जो परिवार बार बार ये कह रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें ये बात पता लगनी चाहिए कि क्या इस लड़की के साथ किसी तरीके की और कोई घटना तो नहीं हुई, कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट पुलिस ने मना किया है, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट होने के कारण और घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हुई है। क्या परिवार कम से कम अभी जो हो रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे संतुष्ट है? सर, आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने परिवार से बात की, जब तक मैंने परिवार से बात की तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था। मैंने भी स्टडी नहीं की। आपके द्वारा बताया गया कि पुलिस ऐसा कह रही। देखिए, पहली तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी एफसीएल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। एफसीएल की रिपोर्ट आएगी, उसमें कंफर्मेशन होगी। दूसरा, हम चीजों को कई तरह देख सकते हैं। अभी कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल जो असॉल्टिंग वो नहीं है, लेकिन उसका प्रयास भी हो सकता है। तो उसके बाद जो बच्ची की हालत थी, जो मैंने सबने देखी, जिस तरह से शर्मिंदगी हमने महसूस की कि दिल्ली जो देश का दिल है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, पूरी एम्बेसी है, सब कुछ है, यहाँ से इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करता है। उसी दिल्ली में जिस दिन पूरा भारत जो है नए साल का जश्न मना रहा था, एक बच्ची को 12-14 किलोमीटर घसीटा जाता है। उसकी देखिए, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, पुलिस ने 304A में फटाफट मुकदमा दर्ज किया है। 304A हिट एंड रन का केस है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जैसा आपने मुझे बताया, मैंने कुछ लोगों को और सुना कि एक्सीडेंट के बाद घसीटने से उसकी डेथ है। तो इंटेंशन जो थी वो हत्या की हुई। तो 302 इसमें जो ऐड होनी चाहिए, अभी जो है, जो नहीं की गई है, क्योंकि घटना एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई है, डेथ हुई है उसको घसीटने से। और कितनी बुरी तरह घसीटा गया है, ये हीनियस क्राइम। कई सारी चीजें विवेचना का पार्ट है अभी कि वो लोग किसके संपर्क में थे, किससे बात कर रहे थे। 3 बार पीसीआर ने गाड़ी लेके क्यों नहीं रोकी, 22 बार कॉल होने के बाद पुलिस कहाँ थी। इन सारे पार्ट्स पे जो है ना, पुलिस का फेलियर है। इसलिए पुलिस, और जिस तरह से अभी एक चीज जो सबसे जरूरी जाननी चाहिए कि उस पीड़ित परिवार से बात नहीं कर पा रही है मीडिया भी। पुलिस ने, जैसे एक नया ट्रेंड बन गया है कि आरोपियों की जगह पुलिस जो है पीड़ित परिवार को कैद कर लेती है। छतों पे पुलिस लगाई गई है। मैं वहां गया था, वो बात करना चाहते हैं मीडिया से, वो जानना चाहते हैं क्या चल रहा है, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पुलिस वहां इस तरह से उनको कैद किया गया है कि वो अपनी बातें मीडिया से नहीं रख पा रही। ये उनका एक डर है कि जब इस तरह का माहौल है तो क्या उनको न्याय मिलेगा? नहीं, तो क्या आप कह रहे हैं कि वहां पर उन्होंने आपको बताया कि पुलिस उनको रोक रही है मीडिया से बात करने के लिए? नहीं, मीडिया जा ही नहीं सकती है वहां। मैं गया था, मैंने मीडिया के लोगों से भी बाहर बात की, मीडिया वहां से आगे जा ही नहीं पा रही। उनके घर से 200 मीटर पहले पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ और एक्सेस नहीं है कोई भी। चारों तरफ छतों पे पुलिस लगी हुई है। ये किस तरह का माहौल दिल्ली में बनाया गया है कि पीड़ित परिवार को हम लोग उम्मीद दें कि आपको हम लोग न्याय दिलाएंगे, आप विश्वास करो, उसकी जगह हमने उनको कैद कर दिया। ये बुरा है।
तो मैं उनके पास गया और उन्हें उम्मीद है, क्योंकि एक दिन में न्याय नहीं होने वाला, मैंने उनको भरोसा दिलाया कि हम, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स कहते हैं कि हम इस मामले को कोर्ट में भी लड़ेंगे, लेकिन आप विश्वास ना कमजोर करें। और दिल्ली पुलिस से गलती हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस जैसे बार बार मैंने आम आदमी पार्टी के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का बयान सुना, बीजेपी के नेताओं का बयान सुना, तो मुझे ये समझना है और हम पूरे देश को समझना है कि वो देश की बेटी थी। बीजेपी के जो एलजी हैं वो इस्तीफा दे दें या चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें या कमिश्नर इस्तीफा दे दें, लेकिन वो बच्ची तो वापस नहीं आ सकती। तो हमें न्याय की आवाज को मजबूत करना। अगर सही समय पे पुलिस ने कार्रवाई की होती, हाईटेक दिल्ली पुलिस, देश की राजधानी की पुलिस ने कार्रवाई की होती, शायद वो बच्चे हमारे बीच जिंदा होती। तो कोई कॉन्स्पिरेसी रहती, वो खुद ही बता देती क्या हुआ है। और भी कई सारी कहानियां हैं। एक और फ्रेंड्स को बताया जा रहा है, मैंने परिवार से किसी से बात की, उनको मैंने ही बताया, तो उन्होंने मुझे बताया अगर ऐसी कोई बेटी थी उनके साथ तो उसने हमें 3 दिन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है? बिटिया अकेली। जी अटपटा लग रहा है ये कि एक लड़की उनके साथ में थी, एक्सीडेंट होता है और उसके बाद वो मौके से गायब हो जाती है लड़की, अपनी दोस्त की मदद नहीं करती है। दोस्त एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत भरोसे का शब्द है दोस्त। एक लड़की जो बताया जाए, 2 चीजें मैं आपको बस वो करता हूं। एक तो 1:57 पे लड़की अकेली दिख रही है जाती है, पहली बार ये पुलिस की उस थ्योरी को खत्म कर देता है जब वो कहते हैं एक्सीडेंट में 2 लड़कियां थी। लेकिन अगर सोचे लड़कियां भी थी, तो जिस लड़की, ये बताया जा रहा है घटना में कि जैसे लड़की गिरी तो वो एक्सल में फंस गई है गाड़ी के, तो उसके सामने उसकी दोस्त इस तरह घसीटती जाएगी, तो वो लड़की कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही है, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रही है, वो किस तरह भाग सकती है वहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस फैक्टर को देखें, एक चशमदीद का बयान है कि वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहे थे कि मेरी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होती बची। तो उससे पूछा गया, जैसे डीसीपी ने तत्काल बयान दिया कि वो लाउड स्पीकर बजा रहे थे। आप ये सोचिए, दिल्ली में अलाउ नहीं है और वो लाउड स्पीकर बजा ना, वो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक क्राइम है। तो वो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं और वो चशमदीद कहता है कि उनकी गाड़ी से कोई साउंड, उनकी आवाज नहीं आ रही। तो पुलिस ने जिस तरह तत्परता से इस मामले को टालने का प्रयास किया है और अपने आप से आके डीसीपी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली कि नहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बस एक्सीडेंट, इस तरह की बातें जो की गई, वो दिल्ली पुलिस के जो न्याय देने की जो प्रक्रिया है या न्याय में मदद करने, उस पर सवाल खड़ा करती है। चंद्रशेखर जी, जो ये खतरनाक है, दिल्ली में खतरनाक है। जो आम आदमी पार्टी इस पे प्रदर्शन भी कर रही है, एलजी का इस्तीफा मांग रही है, दिल्ली बीजेपी कह रही है कि देखिए अगर हमारा भी कोई व्यक्ति है तो दिल्ली पुलिस ने उसको तुरंत पकड़ भी लिया है, अगर हमारा भी कोई कार्यकर्ता है तो। इसमें जो दोनों पार्टियों के बीच में जो इस तरह की राजनीति हो रही है, क्या वो इस मुद्दे से कहीं ना कहीं अलग हो रही है, या आपको लगता है कि इस वक्त ये सवाल उठाने जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें कूदना जरूरी है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, निर्भया, फिर नागल का दिल्ली का, फिर हाथरस। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी का मेंबर हो और वो किसी को इस्तीफा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें एक ऐसा माहौल तो दिल्ली को देना पड़ेगा कि जहां, मैंने कहा कि अम्बेसियां हैं, दुनिया के पर्यटक आते हैं, देश की गरिमा का सवाल है। अगर इस तरह का डर फैल जाएगा तो कोई कैसे आएगा हमारे देश की राजधानी में। तो इस सब चीजों से हटके आज हमें बात करनी चाहिए कि उस परिवार को न्याय कैसे मिले और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्या हम लोग नया करें, दिल्ली पुलिस क्या नया करे कि सब चीज जगह पे पुलिस की नजर हो। बड़े वादे किए जाते हैं कि इतने कैमराज, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी घटना कवर नहीं हुई है जी, बहुत सारी चीजें, और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। तो मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी ये अपील करूंगा या उनको मैं संदेश दूंगा कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के आज उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अच्छा एक चीज और, न्याय दिलाने के सोचे तो सही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हर घटना पे 2-3 घंटे पहुंच जाते हैं और बीजेपी के नेता भी हर घटना में, देखिए गृह मंत्री यही है, प्राइम मिनिस्टर यही, सब लोग यही हैं, लेकिन अब तक उस परिवार के आंसू पहुंचने और उसको जो कैद बनी उससे आजाद कराने कोई नहीं पहुंचा है। क्या हम इतने जो है राजनीति के चक्कर में इतने निष्क्रिय हो गए कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की कि वो जाएं, आरोप लगाने की बजाय उनके परिवार के बीच जाएं, उनके आंसू पूछे और उनका विश्वास मजबूत करें कि मैं, देखिए मैं चीफ मिनिस्टर हूं, यहाँ आपको न्याय मिलेगा। लेकिन वो करने के बजाय एक दूसरे से इस्तीफा खेलने, ये बुरा है और मैं इसके खिलाफ हूं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने, निष्पक्ष जांच हो, तो परिवार को संतुष्ट किया जाए और हम सब लोग मिलकर न्याय के लिए लड़ें और हम लोग दबाव बनाएं केंद्र सरकार पे भी कि दिल्ली पुलिस को इतना हाईटेक करे कि यहाँ इस तरह घटनाएं ना हो और एक विश्वास जो है बने जनता का दिल्ली पुलिस और देश में भी कि भाई दिल्ली में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप परिवार से मिले और जिस तरीके से आपने जो बातें कही कि राजनीति से ऊपर उठ के
it's time for politics, in fact, to be kept aside. And of course, the focus should be on the shortcomings of how Delhi police can improve, and responsibility needs to be fixed as far as the lapses are concerned. Thank you so much, Chandrasekhar, for speaking to NDTV.